नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी। देखिए बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा जो है आपका न्यू बुक निकाला गया है, जो कि इसमें आप सेटों की संख्या की बात कर लेते हैं। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और हमने जो है इसमें 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आराम से जाकर के आप सारा वीडियो देख सकते हैं। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। चलिए पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न है रीजनिंग का है, जिसको हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे और हम जीके जीएस को ही देखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न बोला है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, बताइएगा। देखिए वेनेजुएला की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा बोलीवर होगा। क्या होगा? बोलीवर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही आंसर होगा। अभी आप देखेंगे तो एक तरफ हमारा जो है रियल दिया गया है। रियल जो है आपका ये कंबोडिया की मुद्रा है, रियल। और जो दिया गया है रैंड, रैंड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दिरहम जो दिया गया है, दिरहम ये आपका संयुक्त अरब अमीरात का है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C56। PSLV C56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए आप सभी लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं। वीडियो को देखा कि जितना आप देखेंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा और आने वाले एग्जाम में आप जो है बेहतर स्कोर करेंगे जीके जीएस में, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होता है जो बेहतर तरीके से डेली रेगुलर पढ़ाई करता है, ठीक है। यह नहीं कि आप 2-4 वीडियो देखें उसके बाद 10-20 क्वेश्चन देख के वीडियो छोड़ दें, नहीं, पूरा देखेंगे तब भी आपको फायदा होगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो मोहम्मद हबीब। क्या होगा? मोहम्मद हबीब। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए, देखिए इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों कथन ए और 2 सही है। देखिए 1 और 2 सही है। बोला है कि उसका भार जो है पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा। उसका भार पृथ्वी की सतह पर RE/2 गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो ये किसे बनाया है बताइएगा। तो ये हो जाएगा ईगा स्वितेक। क्या होगा? ईगा स्वितेक। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ईगा स्वितेक ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1799 से लेकर के 1802, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो आपका 1799 ही होगा, ठीक है। बाकी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर के 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1780 से लेकर 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं 1790 से लेकर के 92 हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं जो हैं रखी गई हैं? तो वर्तमान में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 177 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। ध्वनि को डैश कहते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो टोन यानी स्वर तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का हमारा बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि मैनर हिम रेखा किन 2 देशों के बीच जो है सीमा बनाती है। देखिए क्वेश्चन ये सभी को आता है, लेकिन क्या है कि एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो दिक्कत करता है, ठीक है। तो ये सब आपका 5-6 पॉइंट आपके लिए जो है, जैसे रेड क्लिफ हो गया, ये सब भी आप अच्छे से जान लीजिए। देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 20 का तो आपका हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड होगा। क्या होगा? रूस एवं फिनलैंड। देखिए बात करते हैं मैग्नोट रेखा जो है आपका जर्मनी एवं फ्रांस से है। हिंडनबर्ग रेखा की बात कर लेते हैं तो जर्मनी और पोलैंड है। 49वीं समांतर रेखा की बात करते हैं तो USA एवं कनाडा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान। मैकमोहन की बात करते हैं तो भारत और चीन।
जो आपका ड्यूरेंट दिया गया है ये आपका भारत एवं ड्यूरेंट रेखा जो है आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। अगला है कि 1850 में विडो रीमेरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? देखिए जो इसका स्थापना है विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा, विष्णु पंडित शास्त्री। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए यानी जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो एनोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 24 का सी सही होगा। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है किससे? जो आपका गोल्डन हैंडशेक है आपका किससे संबंध रखता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26 का हो जाएगा, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का हमारा सी सही होगा। आगे के आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 27 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा? तो भारत में ब्रिटिश, क्या होगा? भारत में ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा। देखिए 1 सितंबर 1942 को माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे हम। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया। इसका गठन जो है भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए BSSC का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे टेलीग्राम पे 7 बजे सुबह चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कौन से युग में? देखिए भारत में अरावली पर्वत आप देखेंगे तो ये आपको लिखा गया है कैलिडोनियन युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 32 का ए होगा। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी थे कौन? देखिए सैन्य छावनी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा जनरल हेविड होगा। क्या होगा? जनरल हेविड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? किरचॉफ सही आंसर देखेंगे तो आवेश संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 36 का बी होगा। देखिए किरचॉफ का नियम जो है उष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? विशिष्ट कार्य के लिए देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो साहित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 38 का सी सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना किया, तो यही दोस्तों हमारा जो है गलत है। बाकी सांप्रदायिकता को लेकर वे तटस्थ थे, सही है। उन्होंने समाजवाद को महत्व दिया है, ये भी सही है। वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, ये भी हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोला है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए अवरक्त विकिरण की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो हर्शेल के द्वारा। किसके द्वारा? हर्शेल के द्वारा। ग्रामीण विद्युतीकरण नियम की स्थापना कब किया गया था? जो इसकी स्थापना है दोस्तों ये जो आपका किया गया था वर्ष 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ठीक है। देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण नियम को हाल ही में महारत्न का दर्जा भी दिया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? कौन नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए ये आपका हो जाएगा बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ा हुआ था, बाकी जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, उसके बाद कर्नल नासिर, ये सब आपका जो है जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न हमारा बोला कि ताला को चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है? ताला को चाबी से खोलना यह किसका एग्जाम्पल है? देखिए ये आपको देखने को मिलता है बल युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, बल युग्म। चलिए नेक्स्ट हमारा है बोला कि भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वह कहलाता है क्या? कंपन आरंभ होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो उद्गम केंद्र होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हो जाएगा। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? देखिए आवश्यक पदार्थ आप देखेंगे तो इसमें आपका होता है क्या? तो कास्टिक पोटास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी सही आंसर हो जाएगा, कास्टिक पोटास।
चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए ये आपको हो जाएगा नीनो डी कुन्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 54 का डी होगा। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सन 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आप देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलता है 10.5। कितना होता है? 10.5। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यह जल में घुलने पर दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? देखिए नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य नहीं है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो मॉरिशस नहीं है, बाकी अफगानिस्तान है, मालदीव है और श्रीलंका भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, देखिए सार्क में टोटल 8 देश होते हैं जिसमें से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको नेपाल यानी काठमांडू में देखने को मिलता है। जो इसका स्थापना हुआ था सार्क का 8 दिसंबर में हुआ था और 1985 में जो है इसका स्थापना हुआ था। अगला कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें डैश की परत विद्यमान होता है। उसमें किसकी परत विद्यमान रहती है? तो देखिए यसद यानी जस्ता का परत होता है। किसका? ऑप्शन नंबर सी जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है 65। देखिए सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये आपका मैथ्स का प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? अंबेडकर प्रतिमा देखिए यह आपको देखने को मिलता है कहां पर? तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 132वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं प्रतिमा का तो 125 फीट हो जाएगा। कितना? 125 फीट हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए पूर्वी घाट का आप सर्वोच्च शिखर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जिंदगड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का हमारा बी होगा। देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावादी की पहाड़ियां जो है स्थित है, तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। तो इसका सही आंसर हमारा मैंने 68 का बताया होगा, आपका उत्तर हो जाएगा जिंदगड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला एक विलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच का मान 6 तक परिवर्तित होना है तो H+ का आयन सांद्रता क्या है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 1000 गुना जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का डी होगा। उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? इसका सही आंसर देखेंगे तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी नवीनतम जनगणना के अनुसार सुहेलवा अभ्यारण्य नया क्षेत्र है जहां बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य जो है दर्ज किए गए हैं। अगला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए स्वास्थ्य दिवस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको पता है 7 अप्रैल के दिन हम जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और 11 जुलाई को मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आप सभी को पता ही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बोला कि प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो कौन से शहर के द्वारा ये किया गया है? देखिए नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए सही होगा। आगे क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए दर पूछ रहा है तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य जैसे घटते क्रम में देखेंगे तो आपका मेघालय, फिर दूसरे पे हमारा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे हमारा जो है बिहार आता है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व जो है मौजूद हैं? बताइए क्या होगा? तो ये आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि बलिदान स्तंभ की
आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये कहाँ पर आधारशिला रखा गया है? तो ये आप रखा गया श्रीनगर में, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए लाख बख्श के नाम से आप सभी को पता है दोस्तों। 86 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा है वो आपका 1206 से लेकर के 10 हो जाएगा, ठीक है। और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और ये जो ऐबक है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जस्टिस अगस्टिस जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिया है? देखिए शपथ के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को डैश के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? देखिए जो हमारा IFSC कोड होता है, जो पासबुक पे लिखा होता है, जो हमारा अकाउंट नंबर के नीचे होता है, वही आपका IFSC कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर, जैसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आधार कार्ड का नंबर पूछ सकता है, पैन कार्ड का नंबर पूछ सकता है, IFSC कोड पूछ सकता है, या फिर पासपोर्ट में कुछ नंबर होता है जो वहाँ से पूछ सकता है, तो वो उसके ऊपर है, कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर देखिए हमारा यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्या होगा? 11। अगला है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइजेनबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 93 का सी सही होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात कर लेते हैं, तो ये हम कब मनाते हैं? देखिए इसको मनाते दोस्तों 31 मई के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 मई। ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो ये आपका उपभू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभू। एक उपभू होता है, और दोस्तों आप सभी को बता दें एक हमारा होता है अपभू होता है, ठीक है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं क्या? देखिए रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरीमिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव उत्सर्जक तंत्र में मूत्र पथ में सही क्रम को दर्शाता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो वृक्क होगा, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 102 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? देखिए हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा अगुलहास धारा। क्या होगा? अगुलहास धारा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। RBI के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन को है चुन करके बताना है। सही कथन देखिए, केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया है। सही है। वर्तमान में RBI के गवर्नर जो है आपका शशिकांत दास हैं, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन बोला कि हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? तो इसका सही आंसर हमारा 8 का हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा दूध होगा। क्या होगा? दूध। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा जो है किया गया है? ओशन रिंग ऑफ योगा, तो ये जो किया गया है दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 11 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंडियन नेवी। आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण जो बार बार समाचारों में आता रहा है, निम्नलिखित में से किसके कारण जो है ये आपका होता है? तो किसके वजह से होता है? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है 16 आपका हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए बिहार में वर्षा के वितरण जो है असमानता बना रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है? 53वां
तो इसका उत्तर हो जाएगा वहीदा रहमान। क्या होगा? वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए, यानी किस विकल्प में दिए गए तार्किक आधार पर पुरस्कार यहाँ पे दिया गया? तो जान लीजिए इसका आंसर हमारा डी होगा। रीजनिंग का प्रश्न है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है तो यह हो जाएगा पीयूष हो जाएगा। क्या होगा? पीयूष, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? तो यह भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है ना। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा। प्रथम अफगान युद्ध वर्ष में हुआ, यानी कौन से वर्ष में हुआ था प्रथम अफगान युद्ध? तो ये आपका वर्ष में हुआ था 1839 में हुआ था, वर्ष 1839, ऑप्शन नंबर सी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? जैविक विज्ञान की श्रेणी में आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी कुमार। डॉक्टर अश्विनी कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि स्नायु निम्न में से किसको जोड़ता है? देखिए स्नायु की बात कर लेते हैं तो निम्न में से किसे जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। वही अगर हम कंडरा की बात करते हैं यानी टेंडन, तो यह घना मजबूत तंतुमय ऊतक होता है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना जो है किसने किया है? देखिए रचना पूछ रहा है ये किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपसे ये आंसर आप देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। जनगण मन आप सभी को पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और बात कर लेते हैं गीत गोविंद तो जयदेव। ठीक है। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य देश जो है किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो अफ्रीका संघ, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का देखेंगे तो ए सही होगा। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? देखिए इसका सही आंसर आप 32 का देखेंगे तो ये आपका मोनेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, मोनेरा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? देखिए चंपा आप देखेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अंग होगा। क्या होगा? अंग, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर जो है किया गया था? तो किसकी अनुशंसा पर यह किया गया था? तो सरकारिया आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, सरकारिया आयोग। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? देखिए काला जीरा चावल को GI टैग मिला है तो इसका आंसर आप देखेंगे 38 का, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? मुख्य न्यायाधीश थी तो यह हो जाएगा लीला सेठ। क्या होगा? लीला सेठ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो दोस्तों ये करेगा अपना भारत, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्या हो जाएगा? बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर आपसे संघ पूछा जाए तो आपको मारना है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है। वही संघीय की बात करते हैं तो वही आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और एक संचालन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात कर लेते हैं BR अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य इसमें आपका नहीं है? तो देखिए इसका हो जाएगा आम चुनाव में मतदान, ये नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का या फिर सचिवालय का के कार्य है? देखिए 47 का आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही होगा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? देखिए ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए राज्यसभा का धन विधेयक या तो अस्वीकार करने या संबंधित
या संबोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। उसके बाद राज्यसभा का अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है। तो आंसर हमारा 1 और 2 सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वीकृत प्राप्त हुआ है कब? तो देखिए ये हो जाएगा 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।